अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, जो भी लोग अपने मुल्क से दूर दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, पाकिस्तानी खास तौर पे, इंडियंस मुस्लिम हमारे और बंगालीज़ हमारे भाई, वो ये चीज़ ना रिलेट कर सकते होंगे कि आप अपने मुल्क में जो फीलिंग और वाइब ले रहे होते हैं, वो स्पिरिचुअल फीलिंग जो आ रही होती है ना, वो इस्लामी माहौल, रमज़ान मुबारक में, वो आप मिस कर रहे होते हैं। वो आपको मतलब वो माहौल नहीं मिला होता, एनवायरमेंट नहीं मिला होता, वो सराउंडिंग नहीं मिली होती, वो एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिला होता। आपका इंडिविजुअल मामला जो भी होता है अल्लाह ताला से या आपका एक दीन, अपने दीन से जो कनेक्शन है, और आप जो इंडिविजुअल इबादतें जो आप कर रहे हैं वो तो अपनी जगह है, ठीक है, सही है, उसका ज़ाहिर अपना इम्पैक्ट है, इफेक्ट है। लेकिन बहरहाल वो फीलिंग आप फिर भी मिस कर होते हैं, कुछ आप मिस कर होते हैं, फैमिली को मिस कर होते हैं, ठीक है। वो दीनी माहौल, जैसे मस्जिदों में बहुत रौनक होती है, रौनक यहाँ पे भी होती है, भीड़ होती है, बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत मस्जिदें हैं, ठीक है। खासतौर पर मैं दुबई की बात इसलिए करूँगा, मैं दुबई में रहता हूँ, चाहे मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री हो, चाहे यूएई का कोई भी हिस्सा हो, या यूरोप की बात करें, तो हर जगह आपको माहौल तो मिल रहा होता है, ठीक। अफ्तार में बहुत ज़बरदस्त रौनक लगी हुई होती है, रमज़ान में मसाजिद में रौनक लगी होती है, भीड़ होती है, एक रश होता है, यहाँ तक कि आपको जगह भी नहीं मिलती नमाज़ पढ़ने की, हर जगह होता है। लेकिन वो जो इस्लामी मुल्क में रमज़ान गुजारने का जो एक मज़ा है ना, वो हम उस तरीके से उसको अवेल नहीं कर पाते, ठीक है। जो आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे जुम्मा है, जब जुम्मे में यहाँ पे खुतबे होते हैं, सिर्फ खुतबा होता है, नमाज़ होती है, और जो खुतबा अरबी में होता है, लेकिन कोई बयान नहीं होता। इस तरीके से मस्जिदों में जो तालीम हम ले रहे होते हैं, दर्स दुरूस होते हैं, बयानात होते हैं, ठीक है, सेशंस होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखती, वो होती नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि तबलीग उस तरीके से नहीं होती जैसे हमारे मुल्कों में तबलीग का एक सिलसिला और दीन का प्रचार जो चल रहा होता है ना, वो आप यहाँ पे नहीं होता। बस ये एक इंडिविजुअल आप इबादत करते हैं, एक इंडिविजुअल कनेक्शन आपका रहता है, आप दुआ भी करते हैं, आप नमाज़ भी पढ़ते हैं, आपका रोज़ा गुजर रहा होता है। लेकिन वो रमज़ान की रातें, ख़ासतौर पर जो अशरे की आखिरी रात होती है ना, वो मस्जिदों में जो पाकिस्तान वाला माहौल होता है। अब मैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो जो इंडियंस सब कॉन्टिनेंट है और वहाँ पे जो माहौल होता होगा, जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है कुछ ऐसे ही होता होगा ना। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ईद की मिसाल लें, ईद में नॉर्मल डे होता है, ऐसा लगता है नॉर्मल डे, आप ईद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद और पूरा दिन आपका नॉर्मल डे गुजरता है, जैसे 12 महीने का नॉर्मल डे होता है ना, ठीक है। आपको कुछ करने को खास चीज़ नहीं होती, आप घर में बात कर लेते हैं, सही। जिनकी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, जिनका सेटअप अच्छा है, यहाँ पे सेटल हो चुके हैं, उनके लिए तो ठीक है, सही है, उनको कुछ ना कुछ अच्छा माहौल मिल जाता होगा। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि यार वो जो दीनी एक स्पिरिचुअल फीलिंग है ना, जो अपने मुल्क में रह के हम ले रहे होते हैं, वो हम यहाँ पे मिस करते हैं, अपनी फैमिली के साथ अफ्तार करने को मिस करते हैं, सही है। और मस्जिदों का जो माहौल होता है ख़ासतौर पर आखिरी अशरे में, सही है। और तरावी की रात में जो तरावी शाह के बाद हम पढ़े होते हैं, उसमें जो माहौल होता है, उसके बाद फिर बयान होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ नहीं मिल पाती। लेकिन फिर भी इंडिविजुअल सतह पे आप जितनी अच्छी तरीके से इबादत करते हैं, उसका इम्पैक्ट और इसका इफेक्ट आपको ज़रूर मिल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ नहीं बताया, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कंट्री की ना ये एक अच्छी बात है, यानी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, सही है। और यहाँ पे बेहतर यही होता है कि यार बंदा ना अपने घर पे चला जाए इन दिनों में, ईद के दिनों में और रमज़ानों के दिनों में, तो अच्छा सेटअप बन जाता है, अच्छे दिन गुजर जाते हैं। वरना यहाँ पे वही दिन गुजर होते हैं काम, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि यार जैसे खासतौर पर दुबई को डिज़ाइन ऐसे किया गया है कि यहाँ पे दूसरी नेशनलिटीज़ भी एडजस्ट हो सकें, और वर्किंग एनवायरनमेंट एक होता है कि एटमॉस्फेयर ऐसा होता है, एक सराउंडिंग आपकी ऐसी बनाई होती है कि आपने बस आपका बिज़नेस है, आपका वर्क है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है एक, सही है। और बहरहाल मस्जिदों में फिर भी अच्छा माहौल होता है, एक सिक्योरिटी है, और बहुत अच्छी तरीके से आप रमज़ान गुजार सकते हैं यहाँ पे। लेकिन फिर भी वो फीलिंग आपने अगर लेनी है तो आपको बड़ी मुश्किल हो जाती है, आपको वो फीलिंग मिल नहीं पाती जो आपकी अपनी कंट्री में अपने लोगों के सामने, अपने जो भी आपके स्पिरिचुअल आपकी आसपास पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आपके उलमा होते हैं, आप तालीम लेते हैं, नमाज़ों के बाद जो है वो दर्स दुरूस बयानात, और अफ्तार के बाद अफ्तार में जो फैमिलीज़ और आप आसपास जो ख्याल रखा जाता है एक दूसरे का, और एक सोशल वेलफेयर की चीज़ें, वो बड़ी मैटर करती हैं। फिर भी एक फीलिंग मुझे फ़ील हुआ, तो मैंने इसको यानी कि शेयर किया। तो आप क्या कहेंगे इस पर, ज़रूर बताइएगा।